अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। ईरान के पास दुश्मन के बेक वक्त 700 अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान। दूसरी जानिब एटमी जंग के इम्कानात शुरू हो गए। ईरान और आलमी ताकतें टकरा गई। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर ईरान से निकल कर आ रही है कि ईरान के पास दुश्मन के बेक वक्त 500 फ़िज़ाई अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान है और दूसरी जानिब एटमी जंग के इम्कानात भी रोशन हो गए हैं। ईरान और आलमी ताकतें आपस में टकरा गई हैं। ईरान के पास दुश्मन के बेक वक्त 500 फ़िज़ाई अहदाफ को निशाना बनाने की तमन्नाई। दिफाई अमूर में रहबर इनकलाब इस्लामी के सीनियर मशीर ने कहा है कि ईरान के पास बेक वक्त दुश्मन के 500 फ़िज़ाई अहदाफ को निशाना बनाने की तमन्नाई है। दिफाई अमूर में रहबर इनकलाब इस्लामी के मशीर आला ब्रिगेडियर नासिर आरास्ता ने ईरान के बुनियादी दिफा में मुल्क के फ़ौजी ताकत और तमन्नाई का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान दुश्मन के बेक वक्त 500 फ़िज़ाई अहदाफ को निशाना बनाने की तमन्नाई रखता है। उन्होंने कहा कि ईरान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल चौकसी और आमादगी के साथ दुश्मन को ज़ेरे नज़र लिए हुए है और दुश्मन ने कोई भी हरकत की तो इसे सख्त मज़म्मत का सामना करना पड़ेगा। नासिर आरास्ता ने कहा कि अनकरीब अमेरिकी असर रसूख वाले इलाकों में ईरान की फ़ौजी मशकों और भरपूर तवानाई का मुशाहिदा किया जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि ईरान की फ़ौजी तवानाई मुकम्मल तौर से कौमी सतह पर हासिल किया गया है और इसे महज दिफाई बुनियादों पर मजबूत और मुस्तकिम बनाया जाएगा। एटम बम बनाने के लिए दरकार अफदा यूरेनियम की ज़रूरी मकदार ईरान के पास मौजूद है। अमेरिका के ख्याल में ईरान के चंद हफ्तों में एटमी ताकत बनने का वाज़ेह इम्कान मौजूद है। अमेरिकी मुमकिन खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने मामूल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि एटॉमिक एनर्जी की बैनुल-अक़वामी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने एक बयान में दावा किया कि ईरान एटम बम बनाने की सहलियत हासिल कर चुका है और इसकी एटमी ताकत बनने में अब महीने नहीं चंद हफ्ते लगेंगे। अमेरिकी तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि हमें इस एजेंसी पर मुकम्मल इत्मीनान है और हम इसके साथ ज़रूरी मामलात शेयर करते रहेंगे। इस मामले में हमारा इनके साथ मुकम्मल इत्तफ़ाक़ है। अमेरिकी तर्जुमान ने बताया कि जब ईरान के साथ जौहरी मुआहदा तय होने के बाद इस पर अमल दरामद शुरू हुआ तो उस वक्त आम तसव्वुर ये था कि ईरान एटम बम बनाने की सहलियत से तकरीबन 1 साल दूर है। इसके बाद ईरान एहतियात बरतता रहा और इस मुद्दत में कमी पेशी आती रही, लेकिन अब मुआहदा न होने के सबब ईरान ने इस सिलसिले में काफ़ी पेशरफ्त कर ली है। तर्जुमान से पूछा गया कि क्या अमेरिका इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि ईरान एटमी सहलियत हासिल करने के करीब पहुंच जाएगा तो फिर इससे समझौता किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ईरान के जौहरी रवैये की मजम्मत में एक करारदाद मंजूर की। 35 रुकनी कौंसिल ने बहारी अक्सरियत से एक करारदाद की मंजूरी दे दी जिसमें ईरान की जानिब से 3 नामालूम मकामात पर यूरेनियम के आसार की मौजूदगी की वजाहत न करने पर तेहरान की भी मजम्मत की गई। अल अरेबिया के नामा निगारों ने रिपोर्ट दी है कि IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ईरान के ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदाद के हक़ में 30 ममालिक ने वोट किया, जबकि रूस और चीन ने इसकी मुखालफत की और 3 ममालिक ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने कहा कि IAEA कौंसिल की करारदाद के पीछे खड़े होने वाले ममालिक इसके नताइज के ज़िम्मेदार हैं। खतीबज़ादा ने मज़ीद कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम दुनिया में सबसे शफाफ और पुरअमन एटमी प्रोग्राम है। इससे पहले ईरान की एटमी तवानाई की तंजीम के तर्जुमान बहरोज़ कमाल ने कहा कि ईरान की जानिब से एटमी सरगर्मियों पर नज़र रखने के लिए बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के 2 कैमरों की बंदिश मगरबी ममालिक और अमेरिका के साथ इसकी महाज आराई के तनाज़ुर में सामने आई है। शहज़ादा अब्दुल्ला बिन खालिद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने बुध को कहा कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को फ़रोग़ देने के लिए रुकन ममालिक के सब्र का फ़ायदा उठाते हुए ऐसी तशरीहात फराहम करने के लिए मुहिम जारी रखे हुए है जिनका कोई एतबार नहीं है।
سعودی عرب نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون کرے اور دیرینہ مسائل حل کرے۔ ہمیں امید ہے کہ بورڈ آف گورنرز کے رکن ممالک ایجنسی اور اس کے ڈائریکٹر کو مکمل تعاون فراہم کریں گے۔ امریکہ نے ایران سے بلا تاخیر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ وہ ایران کے خلاف قرارداد کا مسودہ IAEA میں پیش نہیں کرتا، کیونکہ اس سے کشیدگی میں اضافے کا خدشہ ہے۔ امریکی مدنوب نے بدھ کے روز بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنر کے سامنے کہا کہ کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ مناسب اقدامات کرے تاکہ ایران کو اپنی جوہری ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ امریکہ نے کہا کہ وہ یورپی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایک قرارداد پیش کر رہا ہے جس میں ایران سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے کے تعلق سے اپنی قانونی ذمہ داریوں کی تکمیل کے لیے فوری بنیادوں پر کارروائی کرے، لیکن اس نے اس بات پر زور دیا کہ وہ ایرانی کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے۔ ویانا میں قائم IAEA میں امریکی سفیر نے بورڈ آف گورنر کے اجلاس میں کہا کہ یہ ضروری ہے کہ ایران IAEA کو اپنے سوالات کی وضاحت اور حل کے لیے تمام ضروری معاملات اور دستاویزات فراہم کرے۔ امید کے ساتھ IAEA میں ایران کی مذمت کرنے پر زور دے رہا ہے کہ وہ ایران کو 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی پر قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ امریکہ نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں اس معاہدے سے یک طرفہ طور پر دستبرداری اختیار کر لی تھی اور وہ اب بھی اس کی بحالی کا خواہ ہے، لیکن ایران میں 3 مختلف مقامات پر یورینیم کے ذرات کی غیر واضح موجودگی کے بارے میں IAEA کی حالیہ اطلاعات نے واشنگٹن میں نئے خدشات کو جنم دیا ہے کہ تہران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی صلاحیت کے قریب پہنچ رہا ہے۔ ایران کی اور مختلف جگہیں ہیں جس پر IAEA نے سوال اٹھایا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایران نے دھمکی دی ہے کہ وہ IAEA کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں اپنے خلاف تنقید کی کسی بھی کوشش کا جواب دے گا۔ اب ایران کا کہنا ہے کہ وہ اپنی تنصیبات کے اندر نصب IAEA کے نگران کیمرے ہٹا دیں گے۔ ہولگیٹ نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے تازہ قرارداد کے جواب میں شفافیت میں کمی کی تو یہ ان سفارتی نتائج کے برعکس ہوگا جس کی امریکہ تلاش میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ IAEA کی جوہری تنصیبات تک رسائی کو محدود کرنے اور اس ادارے کو صرف اپنے کام کی وجہ سے سیاست زدہ بنانے کی کوششوں سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ امریکی سفیر نے کہا کہ ایران کو IAEA کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ وہ مزید تاخیر کے بغیر اپنی تصدیق اور نگرانی کے مینڈیٹ کو پورا کر سکے۔